हाय। हम अपनी इस मॉडर्न जिंदगी की डिमांड्स को फुलफिल करते करते कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस लिमिट तो नहीं कर रहे? क्या वो लविंग पार्टनर्स के बीच एक डिस्कनेक्शन फील करवा रहे हैं? चलिए आज का पॉडकास्ट करते हैं वॉइसेस ऑफ लव, यानी रिलेशनशिप्स या कपल बॉन्डिंग में कम्युनिकेशन के रोल को समझते हैं। अब आप कहेंगे आप तो कम्युनिकेशन रोल को बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट? आई एम श्योर बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए एक रिवीजन करके पता चल जाएगा। कई बार हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी नीड्स, हमारी फीलिंग्स को समझता है और इसीलिए शायद हम एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस अनमेट रह जाती हैं, राइट? और इस वजह से हम अनक्लियर या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को यूज कर लेते हैं कि भाई सीधा सीधा तो क्या कहना, आपने समझा क्यों नहीं, मैंने इशारा तो दिया था। और वहीं से शुरुआत होती है सारे लड़ाई झगड़े की। फिर पहुंच जाते हैं हम 1962 की लड़ाई में, आपने क्या कहा था और तुमने क्या कहा था। इस सब के बीच जो और बड़ी बात हो जाती है वो होती है हमारी टोन। अब हम कहते हैं मेरी इंटेंशन तो वैसी नहीं थी, लेकिन सामने वाला हमारी टोन से कुछ और ही समझ जाता है। होता है ना ये सब। और आजकल डिजिटल जमाना है, लिख लिख के टेक्स्ट कर करके हम अपनी बात बोलते हैं। अब उसमें सामने वाला कैसे समझे आपकी टोन, आपकी इंटेंट, आपकी फीलिंग्स को? रिटन में नहीं हो पाता। शुक्र है हमारे पास वॉइस मैसेज और वीडियो कॉल जैसी सहूलियतें अब अवेलेबल हैं कि अगर आप दूर भी हो तो एटलीस्ट वीडियो पे अपना चेहरा दिखा के कुछ हद तक उस फेस टू फेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना दें। अब जब हम ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाते तब हम बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। इसीलिए कोशिश तो रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उस प्यार भरी बातों को आमने सामने ही किया जाए। उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है, हमारे पास वीडियो कॉल की फैसिलिटी तो है ही। एक और परेशानी आ जाती है इमोशनल बैरियर्स। हमारे पास ट्रॉमास होते हैं, हमारे अंदर दबी हुई पेनफुल मेमोरीज होती हैं जो कई बार हमें ऑनेस्ट या ओपन कम्युनिकेशन करने से रोक देती हैं। फियर आ जाता है कि झगड़ा हो गया तो, अरे नहीं करोगे तब भी तो होगा, इससे तो करके कर लो, है ना? और हम सो कॉल्ड डिफिकल्ट कम्युनिकेशंस को भी बहुत बार अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सिचुएशन धीरे धीरे और वर्सन हो जाती है। और जब कभी झगड़ा होता है तो आपने नोटिस किया है हम ओवर जनरलाइज करते हैं, आप तो हमेशा ही ऐसे, आपने तो कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। सो ये हमेशा और कभी भी, ये जो जनरलाइज टर्म्स है ना, ये बहुत ज्यादा घातक होती हैं। मान लीजिए आपने गुस्से में कह दिया, उफ तू तो हमेशा ही झूठ बोलती है। इसका मतलब अब आपने मुझे झूठे का लेबल दे दिया, वो भी हमेशा के साथ। गड़बड़ हो जाती है भाई। ओवर जनरलाइजेशन को अपने आर्ग्यूमेंट्स में या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हमेशा 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 अवॉइड करना है। कोई बहुत स्पेसिफिक, वैसे तो कोई पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आपको अपनी बात को अगर समझाने के लिए आप किसी पुरानी बात का एग्जाम्पल ले भी रहे हैं तो उसी तक रेस्ट्रिक्ट करिए, फिर उसको खींच खींच के च्युइंगम मत बनाइए। अब सोल्यूशन की क्या बात करें, आएंगे हम इस पर लेके एक बड़ा सा वीडियो। वो कम्युनिकेशन होगा हर रिलेशन के लिए, इन जनरल कम्युनिकेशन और उसकी बैरियर्स। पर आज क्योंकि हम लविंग बॉन्ड्स की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सोल्यूशन तो आप ये समझ लीजिए कि इन बैरियर्स को तोड़ने के लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, मेहनत दोनों पार्टीज को करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट या वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है, मेहनत करनी होगी और हमें एक विलिंगनेस लानी होगी कि वी अडेप्ट टू ईच अदर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे, इसका ये भी मतलब नहीं कि कोई नाजायज किसी की बात को मान लिया जाएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि हर एक का समझने का, बोलने का एक तरीका होता है। सोचिए ना, वो भी तो एक परवरिश से गुजरे हैं जैसे आप। उसको वैल्यू दीजिए, उसको एक बार समझिए कि ये बोल कड़वा रहा है लेकिन इसके मन में बैर नहीं, शब्द कड़वे हैं।
सिर्फ गले से निकल रहा है, दिल से नहीं। ऐसा अक्सर होता है, जो मन के साफ लोग होते हैं ना, उनकी जुबान कई बार कड़वी लगती है। उससे डिस्कशन को रोक नहीं लेना चाहिए, उस डिस्कशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान ओपन हार्टेड कम्युनिकेशन कर रहा है, वो आपको चाहता है, शायद इसीलिए इतनी कड़वी बात बोल रहा है। तो जब भी आप एक रिलेशनशिप में हैं, एक सूत्र को बांध लीजिए, हु इज राइट पर फोकस नहीं होगा, व्हाट इज राइट पर फोकस होगा। तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ हर समस्या को देखेंगे। जब भी आपको लगे कि डिस्कशन की जरूरत है, नोट करिएगा मैंने डिस्कशन वर्ड यूज किया है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, झगड़ा नहीं। जब भी डिस्कशन की जरूरत है तो दोनों यही सोचकर बैठेंगे कि हम पता लगाते हैं क्या चीज गलत हुई, ये नहीं कि तू गलत या मैं गलत। यहाँ पर कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना है। आप लड़ाई के मैदान में नहीं है, आप पॉलिटिक्स में नहीं है कि आप अपना पॉइंट प्रूव करके आगे निकल जाएं। आप एक खूबसूरत से प्यारे से रिश्ते में हैं, जहां आप दोनों को एक साथ इवॉल्व होना है, तभी तो हमें जोड़ा गया है, वरना क्या जरूरत थी इस तरीके के बॉन्ड्स को बनाने की। बात तो यही है कि कुछ चीजें मेरी अच्छी हैं, कुछ आपकी, दोनों की अच्छाइयां जब मिल जाएंगी तो कितना खूबसूरत हो जाएगा। इसी तरह कुछ कमियां मेरी हैं और कुछ आपकी, आप मेरी कमी दूर करिए, मैं आपकी कमियों को दूर करूं। यही तो लॉजिक है दो लोगों के साथ आने का, राइट? इट्स नॉट अ ट्रेड, इट्स जस्ट हेल्पिंग ईच अदर इवॉल्व। तो अब से सबसे बड़ा सोल्यूशन या सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास है, वी विल फोकस ऑन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग रादर देन हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। हमारी सारी कम्युनिकेशन को वॉइसेस ऑफ लव बनाइए और देखिए कम्युनिकेशन हमारे जीवन में प्यार को बढ़ाने के लिए, बॉन्डिंग्स को बढ़ाने के लिए कितना प्यारा रोल प्ले करेगा।